Hello, I am from Alipurduar district of West Bengal. I have secured All India rank 298 in UPSC CAPF 2024 examination. I come from Bengali background, so please forgive me for any mistakes in my Hindi accents. I am here to share my story with all of you, what I learned, the mistakes I made, the mindset that helped me to grow or keep moving. So शुरुआत से शुरू करता हूँ. I come from a village named Barovisha, and my home is nearly 500 meter to a forest area which comes under Boksha Tiger Reserve, a national park. So I come from a very rural background and financially struggled family. हाँ, ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डे मेरा कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल था. ऑब्वियसली था, लेकिन वो प्रीवियस लाइफ के कंपेयर में कुछ भी नहीं था. तो मतलब प्रीवियस लाइफ में मेरा जो रूरल बैकग्राउंड बोला हूँ वो एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी जब मैं 9 साल का था तब आया था. मतलब उसके पहले हम लोग वो हेरिकेन बोलते हैं बंगाली में, लॉन्ठन ऐसे उसको उसमें पढ़ते थे जब छोटे थे. और फाइनेंशियली भी बहुत मतलब दुविधा थी. तो उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पापा दोनों वर्क करना स्टार्ट किए थे, तो धीरे धीरे सुधार आया. तो अब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ उधर बहुत छोटे वक्त ही बच्चों काम करना शुरू कर देता है और पढ़ाई मतलब छोड़ देते हैं, शादी करने के लिए सोच लेते हैं जो फीमेल होते हैं. और मैं जो था आई वॉज द सेकेंड वन जो साइंस लिया था हमारे गांव से. और जो थर्ड वन था वो मेरा भाई ही था, सिबलिंग. और फर्स्ट वन जो था वो मेरे से 1 साल ही सीनियर था. तो इससे आपको पता चल रहा है कि कैसे पिछड़ा हुआ था वो जगह. अभी थोड़ा डेवलप्ड हुआ है. और इसीलिए उधर से आने के बाद मुझे लगता है कि जब एस्पिरेंट फेस था तो वो स्ट्रगल मुझे कुछ नहीं लगा था, क्योंकि मैं देख के आया उससे ज़्यादा बदतर. तो उधर से मैं लोकल स्कूल में पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से, फिर जूनियर हाई स्कूल वो भी लोकल में. उसके बाद हाई स्कूल गया था. और उसके बाद मैंने 11 में पीसीबी के साथ जियोग्राफी लिया था. और मैं उसके बाद एक नीट के लिए बैठा था लेकिन नहीं हुआ था. मैं इधर एक बोल रहा हूँ एक बात, एक इंसिडेंट, कि मेरा जो माइंड सेट बोला था, द माइंड सेट बी ओवर कॉन्फिडेंट. मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट चाहिए. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई एम द बेस्ट. कोई कुछ भी सोचे, अगर मैं नहीं सोचता आई एम द बेस्ट तो मैं कभी इधर पहुंच नहीं पाता था. क्योंकि मुझे आप ठीक से याद नहीं है, शायद 7 में ऐसा कंडीशन आ गया था कि पढ़ाई भी छोड़ना पड़ सकता था. तो उधर से आज मैं इधर आया हूँ. तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इज़ द मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए. एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, मेरा एक छोटे वक्त का. जब क्लास 8 में मैं हाई स्कूल गया था तो सब क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी खेलना चाहता था. तो जो लोग खेलते थे नया स्कूल में उनके साथ गया. तो पूछा बैटिंग करते हो या बॉलिंग, तो मैंने बोला दोनों करता हूँ, बॉलिंग थोड़ा अच्छा करता हूँ. तो उन्होंने मुझे बॉलिंग दिया. फास्ट बॉल चौका मार दिया, सेकंड बॉल डॉट था, थर्ड बॉल फिर से चौका. तो कैप्टन ने क्या किया था, ओवर कैंसिल कर दिया था. तो वो जो मेरा एक कॉन्फिडेंट में डाउन हुआ था, 4 साल था स्कूल में बिलो एवरेज था. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन स्कूल के मतलब से तो स्कूल के हिसाब से और भी अच्छा खेलना चाहिए था, लेकिन मैं कभी अच्छा नहीं खेल पाया. मे बी ड्यू टू दैट अंडर कॉन्फिडेंस कि आई एम द वर्स्ट वन हेयर. तो बाउंस बैक टू माई कोचिंग इंस्टीट्यूट डेज, गवर्नमेंट रन SNTC SSC. तो उसमें
फर्स्ट दिन जब गया था लॉन्गेस्ट सिक्स मेरा था, और मतलब बॉलिंग भी अच्छा खासा किया था। तो 1.5 साल जब था तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था उधर। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उधर मैं कॉन्फिडेंट इनफ था कि आई एम द वन और द आई एम वन ऑफ द वन हेयर। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए सबके अंदर, मुझे लगता है। तो मेरा करियर फेस के बारे में बता रहा हूँ। मैं जब 12 के बाद नीट दिया था, नहीं हुआ था, तब थोड़ा फाइनेंशियली अच्छा कंडीशन में थे हम लोग। लेकिन वो जो वेस्टेज ऑफ मनी लगा मुझे अपने ऊपर, तभी मैं अपने को प्रॉमिस कर लिया था कि कभी मतलब पैसा नहीं लूँगा घर से। तो मैं गया, फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन जब ख़त्म हो रहा था तब गवर्नमेंट रन एक SNTC SSC बोलते हैं, हमारा स्टेट गवर्नमेंट रन सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विस स्टडी सेंटर, उसका डिस्ट्रिक्ट सेंटर खुला था हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग अप्लाई किए थे, तो मैं और एक दोस्त सिलेक्शन हुआ था, उधर पढ़ना शुरू किया। तब मुझे उस दोस्त ने बोला था CAPF AC के बारे में कि भाई अगर इसमें भी हो गया फिर भी तू CSE दे सकता है। सॉरी कि मेरा फर्स्ट चॉइस ऑलवेज IAS है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी फोर्स, फर्स्ट चॉइस IAS है। लेकिन अगर मुझे IAS और IPS नहीं मिलता था तो मुझे हमेशा आइदर असिस्टेंट कमांडेंट और फॉरेस्ट सर्विस और IRMS, ये तीनों ही चाहिए। मुझे कुछ भी मिल जाता, IRS मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए था। मुझे आइदर IAS और IPS चाहिए था, नहीं तो इस तीनों सर्विस से। तो अभी मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा अगर मुझे ना भी मिला तो। येस, आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। तो उस टाइम मैंने CAPF के बारे में जाना था तो अप्लाई किया था, लेकिन उस साल 8 नंबर से नहीं हुआ था, 8 और 4, आई एम अनेबल टू रिमेंबर राइट नाउ। सो उस बार CSE भी दिया था, नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम मेन सेंटर में चला गया था SNTC SSC का कोलकाता में। उधर मतलब मेरा जो एंटायर एक्सपीरियंस जर्नी है SNTC SSC और दिल्ली में आती है फाउंडेशन, ओनली SNTC SSC में खाने का पैसा लगता था, और पूरा जर्नी में कभी मैंने कुछ भी चीज़ का पैसा नहीं लगता था, और आतिया में तो सारे कुछ फ्री था। तो वही जब मेन सेंटर में गया उस बार CSE में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, CAPF के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो CSE अच्छा गया था, मेरा कैटेगरी भी है, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि किसी का हो ना हो हॉस्टल में मेरा तो हो ही रहा है। लेकिन तभी मतलब एक दिन हम लोग मतलब मैं, मेरी गर्लफ्रेंड और दोस्त दो सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए थे। मैं तो मेंस का भी तैयारी शुरू कर दिया था लगभग, क्योंकि मुझे लगा था कि हो ही रहा है, इस बार ट्राई करेंगे। तो हम लोग गए उस दिन, मूवी के मिड टाइम में रिज़ल्ट आया, तो मैं बाथरूम जाके बहुत रोया उस दिन। मतलब बहुत ही दुख लगा था कि ये मेरा लाइफ है। एक ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों को पता होगा और मैंने देखा भी है, 90% एक्सपीरियंस गो फॉर जॉब, द रुतबा ऑफ IAS और एनी सर्विस। लेकिन जो सर्विस देने के लिए जाना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस तो खुलते हैं अपने मतलब क्लोज टू वन के सामने या हॉस्टल मेट्स के सामने। जब बातें करता था सबको जॉब चाहिए, पावर चाहिए, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, किसी को सोसाइटी को सर्व नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एक ही बोलता है, पैसा ही पैसा होगा। मतलब मुझे बहुत दुख होता था कि मैं चाहता हूँ हमेशा सोसाइटी को सर्व करने, नेशन को सर्व करने, और मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे ही नहीं मिल रहा है। मतलब मैं ट्रूली चाहता हूँ कि मैं कुछ सोसाइटी को सर्व करने वाला पोस्ट में जाऊँ। वन ऑफ द मेन रीज़न मेरा SSB फास्ट प्रेफरेंस रखने के लिए CAPF में यही है, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा था सिविक एक्शन प्रोग्राम सबसे ज़्यादा SSB करता है कंपेयर टू अदर फोर्सेस। हाँ, सबका अलग अलग काम होता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे सबसे अच्छा यूटिलाइज कर पाएगा SSB फोर्स, क्योंकि मैं इसी लाइन में आना चाहता हूँ और मैं नेचर लवर, वाइल्ड लाइफ लवर भी हूँ।
तो एसएसबी बहुत क्लोजली बॉन्डेड है फॉरेस्ट के साथ, तो इसीलिए ये सब सोच के मैंने फर्स्ट चॉइस दिया था एसएसबी को। तो उसी दिन मैंने ठीक कर लिया था, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जब नहीं आया, कि इस साल ही मुझे नौकरी चाहिए, और सामने था सीएपीएफ एसी। एक महीना भी नहीं था, मतलब मेरा विश का नौकरी, क्योंकि फॉरेस्ट भी नहीं निकला, सीएसी भी नहीं निकला, ओनली कौन था, सीएपीएफ का ऑप्शन। तो एक महीना मैंने जम के मेहनत किया, स्मार्ट वर्क किया, जो बोलते हैं सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है, पीवाईक्यू एनालिसिस किया, तो बहुत उस साल निकल गया। और मैं छोटे से ही बहुत कुछ खेल कूद करता हूँ, तो पीटी पीएचडी भी निकल गया, और एमएसटी में भी निकल गया। थोड़ा माइनर दिक्कत थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, निकल गया। फिर इंटरव्यू में अच्छा गया, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली, मेरा स्पोर्ट्स, स्टोरी बुक्स, ये सब था, डेफ में यही सब से क्वेश्चन था, तो और झूठ नहीं बोला कुछ भी, तो अच्छा डिसेंट मार्क्स मिला मुझे इंटरव्यू में, तो हो गया। तो अभी यही चाहता हूँ कि मैं अच्छे से ज्वाइन करूँ, अच्छे से काम कर पाऊँ, और मैं ट्राई करूँगा आईएएस बनने के लिए। मिला तो सही, ना मिला फिर भी सही, कोई बात नहीं, लेकिन आई विल ट्राई, डेफिनेटली ट्राई। और मैं यही चाहता हूँ, ये जस्ट शुरुआत है, मतलब ये तो जस्ट फास्ट पार्ट था, ये कभी एम नहीं था कि एग्ज़ाम क्रैक करो। द एम विल स्टार्ट नाउ, कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, या जो काम मुझे सौंपा जाए वो अच्छे से करना। किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है इस नेशन को चेंज करने के लिए। सबको, मुझे लगता है सबको जस्ट जो काम दिया गया है, जिस सर्विस में हो, जो जिस काम में हो, वो काम अगर तुम अच्छे से करो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे अगर कुछ लेबर है जो साफ़ सफाई करते हैं, उन लोग अगर साफ़ सफाई ठीक से करें तो वो हमारे से भी शायद अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशन को। तो वो ही बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे ऑफिसर बनूँ, ईमानदार ऑफिसर बनूँ, और काम आऊँ सबका, स्पेशली द सोसाइटी, कॉमन फोक्स, कॉमन पीपल, द डिप्रेस्ड और बैकवर्ड वंस, उनके काम आऊँ, कर पाऊँ, तो यही चाहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एवरी एस्पिरेंट्स, कि तुम लोग जॉब के पीछे मत भागो, शार्प करने के लिए भागो, ताकि एक दिन हम लोग एक अच्छा मिसाइल बन सके और हमारे देश को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाए। जय हिंद।